कंपनी की बैलेंस शीट हम पढ़ रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है। जैसे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होती है वैसी नहीं होती है। पार्टनरशिप में आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी, लायबिलिटीज अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पे एसेट अमाउंट। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं होती है, वर्टिकल फॉर्म में होती है। ऊपर लायबिलिटी साइड होती है, नीचे एसेट साइड होती है। जो ऊपर लायबिलिटी साइड होती है उसकी हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके 4 हेड होते हैं। तो प्रॉपर यही ऑर्डर होगा, प्रॉपर यही नाम होंगे। कंपनी की बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट भी बनते हैं। नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं? बैलेंस शीट में हौच पौच ना हो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट चाहे कोई कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, बैलेंस शीट जो सामने आपको दिख रही है, बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसी ही रहती है। चाहे किसी कंपनी के पास ज़्यादा, जैसे सपोज मान लीजिए टेंजिबल एसेट्स की बात करें हम, तो किसी कंपनी के पास ज़्यादा टेंजिबल एसेट्स हैं, 50-100 टेंजिबल एसेट्स हैं। किसी कंपनी के पास सिर्फ 2 टेंजिबल एसेट्स हैं। बट यहाँ पर सिर्फ नाम आएगा टेंजिबल एसेट्स और टोटल अमाउंट। और अगर आपको डिटेल देखनी है कि कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स हैं तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट होते हैं। तो बैलेंस शीट जस्ट लाइक इंडेक्स काम करता है। यहाँ पे नोट नंबर के कॉलम में उसका नोट नंबर लिखा जाता है, और बाद में जब हम नोट्स टू अकाउंट में वो नोट नंबर ओपन करते हैं तो उस चीज़ की हमें डिटेल मिल जाती है। तो ऊपर लायबिलिटी साइड होती है जिसका हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो जो लायबिलिटी साइड है उसको 4 पार्ट, उसके 4 हेड हैं। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथा है करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड जो है उसके अंदर 3 सब हेड हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड हैं, करंट लायबिलिटी में भी 4 सब हेड हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड नहीं है। तो सबसे पहले तो आप मेन हेड्स के नाम याद कीजिए और उनके अंदर कितने सब हेड हैं वो याद कीजिए बस। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का हेडिंग हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें 4 हेड हो गए। उनके नाम याद कर लीजिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिर उसके अंदर कितने सब हेड हैं? शेयर होल्डर फंड के अंदर 3, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर 9 सब हेड, 9 मतलब 0। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेड्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 सब हेड्स। उसके बाद आप उनके सब हेड्स के नाम याद करने की कोशिश कीजिए कि शेयर होल्डर फंड के अंदर जो सब हेड हैं वो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो सब हेड हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर जो सब हेड हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल हैं, अदर करंट लायबिलिटीज हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। अब कौन से हेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद नीचे एसेट साइड होती है जिसके कि 2 ही हेड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो हेड है उसके 5 सब हेड्स हैं और करंट एसेट जो सब हेड है, जो हेड है उसके 6 सब हेड्स हैं। तो नॉन करंट एसेट्स के 5 सब हेड्स और करंट एसेट्स के 6 सब हेड्स। तो जो नॉन करंट एसेट है उसका जो पहला सब हेड है वो है फिक्स्ड एसेट्स।
और उसके सब हेड के अंदर भी सब हेड हैं, यानी 4 सब हेड है, सब हेड के भी सब हेड, 4 सब हेड्स। तो बस नॉन करंट एसेट्स में ही ऐसा है जिसमें सब हेड के भी सब हेड है, अदरवाइज और किसी में नहीं है। तो नॉन करंट एसेट्स में आपका जो पहला सब हेड हुआ वो हुआ फिक्स एसेट्स, और उसके अंदर जो सब हेड हुए वो हुए 4, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट एसेट्स में जो दूसरा है सब हेड वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स के अंदर 6 सब हेड हैं, और उन सब हेड्स के नाम हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो सबसे पहला आपका काम है इस फॉर्मेट को इतने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना कि बिना देखे आप पूरा फॉर्मेट मुझे सुना सकें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव एंड शेयर वारंट्स। सेकंड मेन हेड जो है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज जिसके 4 सब हेड्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ करंट लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का 4th हेड, और उसके 4 सब हेड हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के 5 सब हेड हैं, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट्स का पहला सब हेड है फिक्स एसेट्स, उसके भी 4 सब हेड हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर करंट एसेट्स के 6 सब हेड हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो ये फॉर्मेट आप पहले याद कीजिए। इसके बाद में आपको किस हेड में क्या क्या आता है वो हम डिस्कस करते हैं।